कम समय में अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त करें के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि आप कम समय में बिना प्रेशर के अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो में आपके कुछ समस्याओं पर हम बात करेंगे। एक तो समय बहुत कम है, समय सारणी भी बना लिए हैं, लेकिन जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो शरीर में आलस्य और आंखों में नींद आना प्रारंभ होता है। यह आपके साथ नहीं बल्कि करीब करीब सभी विद्यार्थियों के साथ होता है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा नहीं होता है। जी हां, करीब करीब सभी विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है। प्रारंभ में तो बहुत ही जोश के साथ बैठते हैं, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद बार बार हमारी नजर घड़ी पर जाती है। अभी 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं हुआ कि मन सोने का करने लगता है। लगता है इसको छोड़कर कुछ दूसरा पढ़ें। अगर दूसरा भी आप सब्जेक्ट उठाइएगा तो फिर लगेगा कोई तीसरा सब्जेक्ट पढ़ें, और इस तरह से आप कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। आखिर में ऐसा क्यों होता है? तीसरे सब्जेक्ट के बाद लगता है कि थोड़ा सा सो लें, थोड़ा सा आराम कर लें, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। और आप इस तरह से पढ़ाई छोड़कर आराम करने चले जाते हैं। गए थे आराम करने के लिए 1 घंटा के लिए, लेकिन 4 घंटा तक हम आराम करते ही रह जाते हैं। और इस तरह से समय धीरे धीरे रेत की भांति हाथ से निकलता जाता है। तो आज इस वीडियो में हम यही बताना की कोशिश करेंगे कि आखिर में जब पढ़ने बैठते हैं तो शरीर में आलस्य, कमजोरी का अनुभव क्यों होता है, और थोड़ा देर पढ़ने के बाद नींद क्यों आने लगता है। जी हां, हो सकता है यह आपके साथ भी होता होगा। आपको अनुभव हो रहा होगा कि हां, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ऐसा होता है। ऐसा नहीं हो, इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि अगर शरीर में आलस्य नहीं आए, कमजोरी नहीं लगे और नींद जब बैठे तो नहीं आए, इसके लिए क्या करना होगा? आज का वीडियो आपके इस समस्या का समाधान कर देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यह आलस्य और आंख में नींद और शरीर में कमजोरी क्यों आती है? आप कितना बजे उठते हैं? जी हां, अब आपका क्वेश्चन होगा कि पढ़ाई से उठने का क्या संबंध है? हम रात में लेट से सोते हैं, इसलिए लेट से उठते हैं। जी हां, आपकी समस्या का जड़ यहीं पर है। आप अगर सूर्योदय के बाद उठते हैं तो यह समस्या आपके अंदर आएगी ही आएगी। जो भी विद्यार्थी सूर्योदय के बाद उठते हैं, वह जैसे ही पढ़ने बैठेंगे कुछ देर के बाद
उन्हें नींद का अनुभव होना शुरू होगा। उनका दिमाग धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। यह आपके साथ होता होगा। अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं और जो सूर्योदय के पहले उठते हैं उनके साथ ऐसा कम होता है। तो सबसे पहले हमारा शरीर स्वस्थ होगा, हमारा मन स्वस्थ होगा, तो हमारे शरीर से आलस से दूर भागेगा, पढ़ने में मन लगेगा और जो भी पढ़ेंगे वह याद होगा। यह मेरी कोई काल्पनिक बात नहीं है। अगर आप इतिहास में विश्वास रखते हैं और उसे मानते हैं, समझते हैं, तो भारत के इतिहास में या हमारे वेदों में इस बात का जिक्र है कि सूर्योदय के 2 घंटा पहले उठना चाहिए। हम तो आज वेद नहीं मानते। अगर वेद नहीं मानते तो यह समस्या का निदान हम कभी नहीं पा सकते। आप वेद को मत मानिए, आप कर देखिए। आप सूर्योदय से अगर 2 घंटा पहले उठेंगे, जो पढ़ने बैठते हैं, जो शरीर में आलस्य लगता है, वो नहीं आएगा, और आएगा भी तो कम आएगा। तो सबसे पहला क्या करना है? सूर्योदय के पहले उठना है। अब बात उठती है कि हम तो रात में लेट से सोते हैं, तो आप लेट से क्यों सोते हैं? आप प्रकृति के नियम के विरुद्ध क्यों चलते हैं? अगर प्रकृति के नियम के विरुद्ध चलिएगा तो आपके साथ ऐसी ऐसी घटना होती रहेगी। आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो आप वेदों में बताए हुए उस रास्ते पे चलिए जिस पे चलकर हमारे बड़े बड़े विद्वान विश्व प्रसिद्ध हुए हैं। तो आप प्रतिज्ञा कीजिए कि हमें अच्छा मार्क्स लाना है, हमारे शरीर में आलस्य ना हो, हमारा दिमाग तेज चले। इसके लिए हम सूर्योदय के 2 घंटा पहले उठने का प्रयास करेंगे। यह तो एक हुआ कि सूर्योदय के 2 घंटा पहले उठना, और उठकर क्या करना है ताकि हमारा दिमाग और तेज हो, हम जो भी पढ़े वो याद हो जाए। अब याद कैसे होगा और हमारा दिमाग कैसे तेज चलेगा? तो दिमाग तेज होने का एक उपाय आज हम बता रहे हैं और एक उपाय अगले वीडियो में बताएंगे। अगर यह दोनों उपाय पर आप काम करते हैं तो आपका जो समस्या है वह बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा, और ना ही कभी यह अनुभव होगा कि एग्जाम में मेरा कम मार्क्स आएगा। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कर सकते हैं। तो सूर्योदय के जब पहले उठते हैं, क्या आप एक्सरसाइज करते हैं? बहुत लोगों का आंसर होगा नहीं। कुछ लोग यह भी बस कह सकते हैं कि हम जिम जाते हैं। अच्छी बात है, आप जिम जाइए, लेकिन जो जिम नहीं जाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए यह जरूरी है कि वह उठकर एक्सरसाइज करें। अब यहां पर आपका सवाल होगा कि हम एक्सरसाइज क्यों करें? यह पढ़ाई से उसका क्या रिलेशन है? आप हमें अच्छे मार्क्स लाने बता रहे हैं या हमारे शरीर को तंदुरुस्त बताने बता रहे हैं? हमारा शरीर स्वस्थ हो इसके लिए आप उपाय बता रहे हैं। जी, आपका कहना बिल्कुल सही है कि शरीर स्वस्थ होगा तभी आपका दिमाग भी स्वस्थ होगा, और जब दिमाग स्वस्थ होगा तभी आप जो पढ़िएगा वह याद होगा। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है जिसके कारण
हमारे सभी अंग अच्छी तरह से काम करते हैं। अब ब्लड सर्कुलेशन और आपका यहाँ पर एक्सरसाइज से क्या रिलेशन है? आपके अंदर भी ये क्वेश्चन स्वाभाविक है, उठ सकता है। तो उसका जवाब आप सुन लीजिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका पूरा शरीर हीट होता है, और हीट क्या है कि एनर्जी है जो आपके शरीर के अंदर जाती है, और जैसे ही शरीर के अंदर जाती है तो जो ब्लड सर्कुलेशन का स्पीड बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन का स्पीड बढ़ता है तो ब्लड उन सभी जगहों पर पहुंचता है, फोर्स के साथ पहुंचता है, जहां पे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो पहुंचता है, लेकिन कम मात्रा में पहुंचता है, जिसके कारण शरीर में हमारा आलस्य लगता है। आप जैसे ही पढ़ने बैठते हैं आपका शरीर धीरे धीरे आराम की दिशा में जाता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो जो ये आलस्य आपके अंदर आता है वो आलस्य नहीं आएगा। एक उदाहरण के तौर पर हम समझा सकते हैं, सभी के घर में नाली होगा, नाली होगा जिससे पानी जाता है। आप देखे होंगे कि जब नाली से पानी क्रॉस नहीं करता है तो आप क्या करते हैं, बाल्टी में पानी लेते हैं, उसको झटका से पानी देते हैं, और झटका से पानी देने से क्या होता है कि जो भी कचरा होता है वो नली के दूसरी ओर चला जाता है। यही हमारे साथ होता है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा तेज हो जाता है, हार्ट पंपिंग करना ज्यादा फास्ट कर देता है, और ब्लड सर्कुलेशन एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करता है। ऐसी स्थिति में अगर कुछ हैवी जो रुकावट डालता है उसे झटका से क्रॉस कर देता है, और जब झटका से वो क्रॉस कर देता है तो हमारे शरीर का हर अंग में ब्लड पहुंचता है, जिससे वह पूरी तरह काम करना शुरू कर देता है, शरीर में एनर्जी मिलता है, और मस्तिष्क भी हमारा अच्छी तरह से काम करता है। तो आपकी समस्या का एक सॉल्यूशन यह भी है कि जब आप पढ़ने के लिए बैठे, काफी देर पढ़ने के बाद जब आपको नींद का अनुभव होना शुरू हो तो आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। अब कौन एक्सरसाइज करना है इस पे भी हम आगे एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगा, लेकिन जब वो एक्सरसाइज आप कीजिएगा तो आपके शरीर में एनर्जी का अनुभव होगा। जो आलस्य और कमजोरी लग रहा था वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और फिर आप 4 घंटा बैठकर पढ़ सकते हैं। ऐसा लगातार करने से जो आपकी समस्या थी कि बैठने के बाद नींद आता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, लगता है कि थोड़ा सा सो जाए उसके बाद उठकर पढ़ेंगे, अगर आप इस पर विजय प्राप्त नहीं करते हैं तो आपके लक्ष्य से यह काफी दूर आपको लेते चला जाएगा, और धीरे धीरे समय खत्म हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में आपने सुना कि हमारे शरीर में आलस्य नहीं आए, पढ़ते वक्त नींद नहीं आए, उसके लिए 2 काम करना है। एक तो सूर्योदय के पहले उठना है। जब आप सूर्योदय के पहले उठेंगे तो आपका सारा काम समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा, और आपको दिन बड़ा लगेगा, और शरीर हमेशा स्वस्थ और एनर्जेटिक लगेगा। दूसरा, उसके साथ अगर हम एक्सरसाइज कर लेते हैं तो जैसे कहा जाता है ना कि खाना के साथ कुछ मिठाई हो जाए तो उसका स्वाद ही अलग होता है, खाने में मजा आ जाता है। उसी तरह से उठने के बाद अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी है उसका लेवल काफी बढ़ जाएगा, और आप जो भी काम कीजिएगा काम करने में मन लगेगा। आपके पास जैसे बहुत से पैसे होते हैं, एकाएक पैसा आ जाए मन खुश हो जाता है, उसके बाद जितने भी तकलीफें दूर हो जाते हैं। उसी तरह से जब आप सुबह उठकर एक्सरसाइज कर लीजिएगा तो आपका मन खुश हो जाएगा,
और आप जो भी काम कीजिएगा उस काम को करने में मन लगेगा और जो भी पढ़िएगा वह ज्यादातर आपको याद हो जाएगा। तो इस तरह नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि इस मस्तिष्क को तेज करने के लिए सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, ये तो 2 हो गया। और क्या कर सकते हैं, खान पान में हम क्या बदलाव ला सकते हैं जिसके कारण हमारा दिमाग और तेज हो और जो भी पढ़ें वो सारा याद हो जाए और एग्जामिनेशन के समय हम उस क्वेश्चन को सही ढंग से लिख सकें। उसके लिए खान पान में हमें क्या बदलाव लाना होगा जो हमारे बजट में हो, हम क्या खाएं और किस तरह से खाएं, उसके बारे में हम आपको इसके अगले वीडियो में बताएंगे। और साथ ही उसके अगले वीडियो में बताएंगे कि क्या एक्सरसाइज करना चाहिए जिससे हमारे शरीर में एनर्जी 2 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए और यह जो नींद आने की समस्या है ना वो समाप्त हो जाए और जो भी पढ़े वह याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्या खाएं जिससे हमारा दिमाग और तेज करे, काम करे और जो भी पढ़े वह याद हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।